आंखें बंद करो, अपना मन परमेश्वर से लगाओ और परमेश्वर से मांगो बुद्धि, आत्मिक समझ कि परमेश्वर मैं जो कुछ सुनूं, तेरा कलाम, तेरा वचन, वो मुझे अच्छे से समझ आए। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तेरे इन लोगों के लिए, ऑनलाइन लोगों के लिए। परमेश्वर जब आप मुझे इस्तेमाल करो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने कलाम के लिए, अपने वचन के लिए परमेश्वर, तो इन्हें आत्मिक बुद्धि और समझ से परमेश्वर आप ब्लेस कर चुके हो। एक एक वचन इन्हें समझ आए और आप में बढ़ते जाएं, इनके सब रास्ते खुले, आशीषें इनकी प्रकट हो जाएं। ऐसा हो चुका यीशु नाम से, आमीन। आज मेरा टॉपिक है सुरक्षा, प्रोटेक्शन। आमीन। हम चाहते हैं या नहीं चाहते? आप अभी बहुत सारे प्रॉफिट जो भविष्यवाणियां करते हैं ना, भविष्यवाणियां करते जो सेवक लोग, कई लोगों ने उनकी भविष्यवाणियां सुनी होंगी। ये होने वाला है, ट्रेनों के एक्सीडेंट होने वाले हैं, आग लगने वाली है, फ्लड आने वाला है, ये होने वाला है, ये नुकसान होने वाला, वो होने वाला, ये होने वाला ना, ऐसा करके सुना ही नहीं सुना बहुत सारे सेवकों को। वो आने वाले समय की प्रोफेसी, भविष्यवाणियां करते हैं कि ये होने वाला है, ऐसा देशों में होने वाला है। ठीक है, इसके लिए हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, पूरे देशों के लिए, अपने देश के लिए, दूसरे देशों के लिए। वैसे सारे लोग तो परमेश्वर के हैं, पूरी दुनिया के लोग। पूरी दुनिया के लोग किसके हैं? परमेश्वर की है ना। सब लोग, पूरी पृथ्वी के लोग। तो मसीह लोग, परमेश्वर के पवित्र लोग जब प्रार्थना करते हैं किसी काम के लिए, तो वो प्रॉब्लम दूर होती है, याद रखो। लेकिन वो प्रार्थना विश्वास से होनी चाहिए, विश्वास की प्रार्थना। आप देशों के लिए, किसी भी काम के लिए विश्वास से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर से सुनता है और बड़ी चीजें अच्छी करता है। अपने लिए भी करो, संसार के लिए भी करो, लोगों के लिए भी करो। आदत बनाओ ऐसे अच्छी प्रार्थना करने की। लेकिन याद रखना, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं सुरक्षा के बारे में, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से। आमीन। सुरक्षा के बारे में, प्रोटेक्शन। कितने लोग चाहते हैं मेरी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा हो? आप जानते हो ना, नेता लोगों की प्रोटेक्शन होती है, आसपास सिक्योरिटी होती है, प्रोटेक्शन, ताकि कोई क्रिमिनल उन्हें मार ना दे, कोई टेररिस्ट उन्हें मार ना दे, तो उनकी सुरक्षा होती है। अच्छा, परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करता है? आप लोग एक्सीडेंट से बचाए जाओ, शैतान के अटैक से बचाए जाओ, बीमारी के अटैक से बचाए जाओ, कई तरह के अटैक से बचाए जाओ। ये कैसे आपकी सुरक्षा होगी बताओ? कौन चाहता है मेरी सुरक्षा 24 घंटे चाहिए? है? कितने लोग चाहते हैं मेरी सुरक्षा 24 घंटे रहे? तो फिर आप एक काम करा करो, अपना बाड़ा बांधा करो। क्या करा करो? आओ वाड़ लाया करो, वाड़ जड़ी लांदे प्रार्थना च। समझते हो कि नहीं समझते? क्या उससे लग जाती है सुरक्षा? नहीं होती। ये बस एक बस कह लो कि ऐसे बात, यहां से विश्वास बना हुआ है। आज हमने समझना है हमारी प्रोटेक्शन, हमारी सुरक्षा 24 घंटे परमेश्वर की ओर से कैसे होगी। चाहते हो या नहीं चाहते हो? आज दूसरे स्टेट से कौन कौन आया है? दूसरे स्टेट से कहां से आए भाई लोगों? आप हरियाणा से आए, और नहीं बोलते जाओ कहां से आए हो। दूसरे स्टेट वाले बोलो, हरियाणा वाला ना बोलना। जम्मू से और बॉम्बे से। आप जम्मू से, आप हैं? जलंधर दूसरा स्टेट थोड़ी है, पंजाब ही है वो। ओके, कई स्टेट से आए हैं ना लोग। आप कहां से हो? हरियाणा से।
सुनो तो देखो, तो ये इतनी दूर से क्यों आए हैं? प्रोटेक्शन चाहिए ना आपको, सुरक्षा चाहिए या नहीं? भला चाहिए ना, छुटकारा चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए बीमारी से, प्रॉब्लम से। तो समझो फिर कैसे होगी आज, सीखो ये बात। चलो इसके लिए हम 2 वचन पढ़ते हैं। सबसे पहले बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इब्रानियों से, इब्रानियों की बुक में जाओ, उसका चैप्टर 1, और चैप्टर 1 में हम एक वचन पढ़ेंगे इब्रानियों का। क्या लिखा यहां पर? 1 का 14 वचन है ये, 14 वचन। क्या लिखा यहां पर? यहां पर लिखा, क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? आमेन। आत्माएं मतलब स्वर्गदूत। ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या लिखा? जो उद्धार का मुकुट पहन लेते हैं। आपको मेरी तरफ देखने से धूप लगती है आंखों में? शायद ऐसा है ना आज। पहले कहते धूप लाओ धूप लाओ, आप कहते हाय आँख आँख आँख। कई लोग गर्मी सी लग रही है, चुभ रहा है। आप टिकते नहीं, क्या करे परमेश्वर। ठंड होती है तो ये हो गया, अब धूप आई तो ये हो गया। आप एक जगह पर होते नहीं है ना। आमेन। लेकिन ध्यान दो, जिन्होंने उद्धार का मुकुट पहन लिया। क्या होता है उद्धार का मुकुट? उद्धार का मुकुट क्या होता है? उद्धार का टॉप, मुकुट, टॉप क्या होता है ये? उद्धार किसे कहते हैं? इन्होंने बादाम कोट के पियाओ, काजू कुजू खिलाओ, इन्होंने क्या कहते हैं वो, जैसे दिमाग तेज होता है वो क्या होता है? नहीं, वो दिमाग जैसे होता है जो अखरोट, अखरोट। अब चुप क्यों हो जाते हो? बात का आंसर क्यों नहीं देते? सुने देखो, मजा तब आता है जब यस, हाँ जी ये बात, हाँ जी। इससे पता लगता है कितने सीखने वाले आप लोग। क्या है आप लोग? अब बात को कितना पकड़ने वाले हो, ये विषय बड़ा मेन है। आपका ध्यान। आमेन। उद्धार क्या होता है? उद्धार। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष, मुक्ति। ये वही शब्द है। उद्धार को ही मैं बोल रहा हूं, मोक्ष, मुक्ति, साल्वेशन। क्या होता है ये? अरे ये अगर आपको पता ही नहीं तो फिर आप उद्धार का टोप कैसे डालोगे? तो फिर आपकी वो जो लिखा, उनके लिए स्वर्गदूत भेजता है परमेश्वर, उनकी रक्षा के लिए, जिन्होंने उद्धार पा लिया। अगर उद्धार पाया ही नहीं तो फिर कैसे हमारी रक्षा होगी, कैसे सुरक्षा होगी? ये पता ही नहीं। इधर इधर जब लोग आते हैं, आज मैं सुन रहा था एक बहन की गवाही, उसमें दुष्ट आत्मा थी और वो व्यभिचार की आत्मा थी और बहुत क्लेश करती थी घर में वो बहन। अच्छा, जिनके घर में क्लेश होता है, कैसा लगता है क्लेश? कितना बुरा होता है ना, अजीब होता है वो घर। क्लेश क्लेश, झगड़ा झगड़ा। क्या वो घर अच्छा होता है? मतलब आनंद से रह सकते हैं हम लोग? सोचो फिर, जिसकी गवाही बनी उसके घर से क्लेश गया, दुष्ट आत्मा गया, तो उसके घर में शांति आई, अच्छी चीज आई। तो आपको ये गवाही ऐसे याद रहनी चाहिए, हाँ मेरा परमेश्वर मान है, हाँ वो ऐसे काम करता है, हाँ इसका घर अच्छा किया। जब ये ऐसे दिल में रहता तो हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। हमारा विश्वास किस पर है फिर? परमेश्वर के ऊपर है। याद रखो। कितने लोग बैठे हो आप, हम वर्ल्ड में सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री कहते हैं अपनी मिनिस्ट्री को। कई लोग कहेंगे लो जी है अपनी मिनिस्ट्री नु पावरफुल कही जाते, ये वो। हाँ जी, अं कहने, साडा विश्वास है। आमेन। क्या है हमारा ये? कोई हमें कुछ भी कहे, हमें कोई परवाह नहीं। हम ये बोलते हैं वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री हम कर रहे हैं, हमारा ये विश्वास है और हम ऐसा कर रहे हैं। तो इस मिनिस्ट्री में चलने वाले लोगों को ये नहीं पता उद्धार क्या है, तो क्या ये क्या विषय है? आप प्रभु में कब से हो भाई?
पहली बार? कहां से आए हो? इससे पहले प्रभु में नहीं थे? आप कहां से आए हो? नहीं नहीं, बैठे रहना, बैठे रहना। और गुड्डी, तू कहां से? हाँ, लाल चुन्नी लाल स्वेटर, मुकेरिया से आई है तू? प्रभु में कब से है? 1 मंथ से? 1 मंथ से। वैसे तेरी बहन है? तो अभी तो ये नए है ना। आपको उद्धार नहीं पता? बोलो, ऐसे बोलो, बैठ बैठे। एक बार बताया था, मैंने तो कई बार बताया। अच्छा, ठीक है। इधर देखो, उद्धार मतलब परमेश्वर की ओर से हमारा जो जीवन है वो नाशित है, वो मौत में है, पाप में है, गुलामी में है, उससे छुटकारा पाना, उसे बोलते हैं उद्धार। और किसे छुटकारा मिलेगा? जो सच्चाई को समझ लेगा, जो परमेश्वर के किए हुए काम को समझकर परमेश्वर के उद्धार के काम को विश्वास करता कि हाँ, मेरे लिए ये परमेश्वर ने उद्धार पूरा किया है, मुझे पाप से, गुलामी से, मौत से, शैतान की गुलामी से छुटकारा दिया है, ताकि मैं आजाद होकर परमेश्वर का बेटा बनूं, बेटी बनूं। और इस ज्ञान को समझकर जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। उद्धार के लिए इस दुनिया में एक ही काम पूरा हुआ है, वो है यीशु की कुर्बानी, और दूसरा कोई उद्धार का काम है ही नहीं। और ये ऐसे बोलने से बहुत सारे संसार के लोगों को अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग कहेंगे अच्छा ये कौन सी बात है, हमारा भी तो ये हुआ, हमारे भी धर्म में वो हुआ, ये हुआ, ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन उनके कहने से ठीक है, जो उन्होंने सीखा समझा, उनकी इच्छा है, वो कर रहे। लेकिन याद रखना, पूरी दुनिया में उद्धार का काम सिर्फ परमेश्वर की ओर से पूरा हुआ मनुष्यों के लिए, वो है यीशु की कुर्बानी, यीशु का पवित्र लहू, वो है यीशु का क्रूस पर चढ़ना। अब एक वचन पढ़ो, निकालो एक वचन, मुझे 2 यहीं पढ़ दे। एक वचन निकालो, हिंदी की बुक है जिसको पास, चलो पंजाबी में निकालो। 1 कुरिन्थियों उसका 1:18 मुझे निकाल कर दो, मैं एक वचन पढ़ूंगा, पंजाबी में पढ़ूंगा, हिंदी में पढ़ देता हूं, ठीक है? देखो यहां पर क्या लिखा है। 1:18 में लिखा, सलीब दी कथा ता ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ, परंतु साडे ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ वो परमेश्वर दी शक्ति है। आमेन। अब यहां हिंदी से भी पढ़ते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ध्यान दो, आप जानते हैं आप में से बहुत सारे लोग क्यों, जो परमेश्वर की ओर से इतना अच्छा जीवन रखा है परमेश्वर ने, कुछ लोगों के पास क्यों नहीं है? सोचो सोचो आप लोग, जो अच्छा जीवन परमेश्वर ने हर एक इंसान के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रखा है, कुछ लोग यीशु में भी चल के वो जीवन उनके पास नहीं होता। वाई? क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं करना क्या है, उन्हें पता ही नहीं। जब अभी मैंने उद्धार के बारे में पूछा, सब सुन बुन होगी। मैं खुद लाइव में इंसल्टेड हो रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे, इनको अभी तक उद्धार के बारे में नहीं पता। लाइव में इंसल्टेड हो रहा हूं थोड़ा सा मैं, और आप चुप करके सोचने लगे अच्छा उद्धार किसे कहते हैं, उद्धार किसे कहते हैं, अच्छा ये अदनी वाटिका च लगा ही या किड़े किड़े बूटे ते लगता है, कौन से पेड़ पर लगता है ये उद्धार का फल? कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे। अरे जहां से आपकी जिंदगी स्टार्ट होती है सच्चाई में, ये वो सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम, सबसे पहला ये विषय है जहां से हमारी सच्चाई में जिंदगी स्टार्ट होती है परमेश्वर के साथ। मुझे लगता है मैं लंबा हो जाऊंगा, मुझे आदत बड़ी है बहुत सारा वचन देने की,
मेरे पास बहुत वचन है आज, लेकिन मैं चाहता हूं शॉर्टकट में आपको समझाऊं। लेकिन देखो यहां पर क्या लिखा है, उद्धार पाने वालों के लिए स्वर्गदूत भेजे जाते हैं उनकी रक्षा के लिए। अगर आप भजन संहिता 91 उसका 11 वचन पढ़ोगे तो वहां पर भी ऐसे लिखा है, जब तू कहीं जाए। ऐसे कैसे लिखा है, पढ़कर सुनाते हैं आपको। 91 में भी परमेश्वर ने क्या बात की है। 11 में लिखा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि यहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे, तुम्हें प्रोटेक्शन, सुरक्षा दे 24 घंटे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वचन जो लिखा बदल सकता कभी? ये कहानी है या सच्चा है? किसकी ओर से है? ये कभी बदल सकता है? कभी भी ये वचन बदल नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने ये वचन दिया है कि मैं अपने दूतों को तुम्हारे विखे आज्ञा दूंगा, किनको, किनके विषय में, किन लोगों के लिए परमेश्वर आज्ञा देगा, ये तो पता ना चाहिए ना, किन लोगों के लिए। पूरी दुनिया है, आप भी हो, यीशु में भी हैं कुछ लोग, लेकिन फिर लोग परेशान हैं, बीमारी में, हालात में, दुष्ट आत्मा आ जाती लोगों पर। इधर कितने लोग आते हैं यीशु में चलने वाले, 4 साल से, 5 साल से, 8 साल से, लेकिन समझ नहीं है करना क्या है, क्या करना है यीशु में, क्या करना सच्चाई में। ये ना पता होने के कारण वो भटक जाते हैं। दुष्ट उनको भटका देता है, उनकी बुद्धि बंद कर देता है, उन्हें आगे पीछे कर देता है, और उनके हालात आ जाते हैं, फिर उनका मन खराब होता है, इधर उधर भटक जाते हैं। आमीन। क्या आपको समझ आ रही है आज? अगर आज आपको समझ आई तो आज से आपकी रक्षा स्टार्ट, आज से आपकी आशीष स्टार्ट, बरकतें स्टार्ट, याद रखो। तो अभी ये बात तो हमने देख ली कि सुरक्षा परमेश्वर की ओर से 24 घंटे है, और भी बहुत जगह पर पढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा वचन आपको कि परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरा रक्षा करूंगा। ऐसा करके परमेश्वर के बहुत सारे वचन आपको मिलेंगे। लेकिन आपने अब इस सुरक्षा को कैसे लेना है, क्या करना है, इसके लिए यह समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलो आज हम पुराने नियम में जाएंगे। वहां पर एक हिजकिया राजा, कई लोग तो जानते, कई लोग नहीं जानते होंगे हिजकिया राजा कौन था पुराने नियम में। उसके बारे में देखेंगे वो कैसा राजा था, क्या राजा था। आप जानते हो हिजकिया राजा से पहले हम दूसरा राजा में जाएंगे। कौन सी बाइबल में? दूसरा राजा, ठीक है। लेकिन इससे पहले कई राजे थे, कई राजे, ठीक है। जैसे आहाज, जोताम, शलूम, पेके, होशे, ऐसे करके राजे। और ये जो राजे थे ये परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे, गलत चीजें करते थे, मनुष्य की हाथ की बनाई पत्थर मिट्टी की चीजों की पूजा करते थे ये राजे। परमेश्वर को जानते हुए ये अनजान और दुष्ट की जुक्ति में फंसे हुए थे और बड़े परेशान थे। बहुत दुष्ट इनकी जिंदगी में हालात, चीजें दे रहा था, बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, ठीक है। लेकिन जब हिजकिया राजा बना तो उसने क्या किया, अपने मूल राजा, मूल पिता दाऊद की चाल चला। वर्ल्ड में सबसे पावरफुल राजा
इजरायलियों के बीच में दाऊद राजा रहा और वो बड़ा ही खरा और परमेश्वर के साथ चलने वाला था। वो मरने तक भी आशीष रहा, ब्लेस रहा, मरने तक भी कोई कमी नहीं रही, कोई सुरक्षा की कमी नहीं रही, उसको किसी भी चीज की घटी नहीं रही। वो कितनी भी लड़ाइयां लड़ा, हारा नहीं, कभी हारा नहीं। वो राजा दाऊद इतना ब्लेस राजा था, कारण परमेश्वर को पहला दर्जा, परमेश्वर पर भरोसा, उसकी आज्ञाएं, उसकी इच्छा हमारे लिए बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। ये सीख लो आप लोग। देखो, आपके पास सॉल्यूशन है बड़ा आदमी बनने का, बड़ी बरकत पाने का, बड़ी अच्छी जिंदगी जीने का आपके पास सॉल्यूशन है। लेकिन अब सवाल है, ये आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? ये विषय ये है आपके सामने। और जब हिजकिय्याह अभी जब राजा बना तो सबसे पहले उसने परमेश्वर की उन आज्ञाओं को पूरा करना शुरू किया, उन चीजों को अपने जीवन में पूरा करना शुरू। अभी वो कर ही रहा था कि शैतान ने एक हालात ले आया। जैसे कभी कभी आप संगति में 2 बार 10 बार आओगे, बड़े विश्वास से आओगे, बीच में कोई हालात ले आया शैतान, आप अपना मन खराब करोगे, जहां संगति में नहीं आओगे, या कुछ ना कुछ गलत सोचकर आगे पीछे हो जाओगे। और दुष्ट चाहता है आप ऐसा करो, आप अपना मन खराब करो, आप आगे पीछे हो जाओ। हालात को मत देखो, परमेश्वर को देखो, उसके साथ जो वो कह रहा वो करो, हट जाएगा हालात। और जो चीजें आपकी कभी नहीं, वो सारी प्रकट होंगी, वो सब आशीष प्रकट होगी, याद रखो। चलो मैं आपको वो विषय पढ़ाता हूं। जब हालात आया हिजकिय्याह के ऊपर, हम देखते हैं ये वचन आपके लिए। इसको हम पढ़ेंगे 2 राजा 18 अध्याय, उसकी 13 से पढ़ेंगे हम, क्या लिखा देखो, 13 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे क्या लिखा यहां पर। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सनहरीब ने यहूदा के सब गढ़ वालों नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा का राजा हिजकिय्याह ने अशूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा, मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं ठहराऊंगा। इससे पहले जो राजा थे वो लोग इस राजा को कर देते थे, मतलब भेंट देते थे, हर साल अपने देश का टैक्स मान लो, टैक्स देते थे दूसरे राजे को, जितना पूरे साल का बनता था। लेकिन इसने बंद कर दिया, क्योंकि ये किस पर विश्वास कर रहा है? इसने कहा इस राजे को क्यों देंगे हम, हमारा देश है, मैं राजा हूं, मेरी प्रजा के लिए सब कुछ होगा। लेकिन अभी ये उस लेवल में बढ़ नहीं पाया था, अभी लेवल स्टार्ट था इसका परमेश्वर में। जब हम स्टार्ट करते हैं तब दुष्ट के पास मौका आता है कि इसे मैं रोकूं, इसके विश्वास को रोकूं, इसके मन को रोकूं। बीच में कोई हालात आता है और कुछ लोग मन खराब कर लेते हैं। एक्चुअली वो हालात पक्का नहीं है, ना ही आपकी आशीष को खाएगा, ना ही आपकी बरकत को वो रोक पाएगा। वो तो अपने विश्वास को रोकने के लिए आया सिर्फ। किसको आया? वो उसकी मम्मी को बुलाओ, क्या नाम है उसका, सैम की मम्मी को, सैम की मम्मी को आगे ग्रिल के पास लाओ, माइक पकड़ो जल्दी से। देखो आपकी बेटी के ऊपर क्या हालात आया, आपने बताया था जमसी की। सर बहुत बुरे हालात हैं। नहीं क्या हाल नहीं, एक जो वो केस ऐसे डालना था, वो यूएमसी का केस है, चीटिंग का केस, यूएमसी का चीटिंग का यूनिवर्सिटी में चीटिंग का केस। हाँ जी। क्या चीटिंग का केस था सर? वो पेपर किसी के साथ उसका मैच हो गया। ये देखो, एक पेपर मैच होने से चीटिंग का केस, उसको क्या बोलते हैं, उस केस को क्या बोल रहे थे? यूएमसी। हाँ जी। जब ये केस होता है कितने मिनटों में आदमी पर केस हो जाता है? सर उससे टाइम तुरंत जी। सोचो ये बात, वो आएगी, आप खुद बताएगी, वो आ गई है लड़की, क्योंकि मम्मी ठीक है पढ़ी। आप कितना पढ़े हो? हैं? प्लस टू है, तो ये ज्यादा पढ़ी है, बताएगी। अच्छा बता सैम,
प्रेज द लॉर्ड पापा जी। प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੀ ਆਨਰਸ ਪੀਜੀਐਮਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, हाँ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। उसके बाद में क्या हुआ मेरे साथ कि पेपर सेंड हो गया, रिजल्ट भी निकल आया मेरा, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं था कि मतलब मेरे पे चीटिंग केस था उस टाइम पे। सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आउट हो गया, सब कुछ डीएमसीज मतलब मुझे मिलने ही वाली थी। और साथ में ही मतलब जब पता लगा मेरे को कि एचओडी सर की तरफ से मेरे पे ये केस डाल दिया गया है कि तेरा पेपर और किसी और बच्चे का पेपर मैच हो रहा है, तो वो यूएमसी का केस क्या होता है कि अगर एक बार किसी के ऊपर डल जाए तो वो नहीं हट सकता। 3 साल के लिए बच्चा, 3 से 5 साल के लिए बच्चा मतलब केस स्टडी की वजह से फेल हो जाएगा। मतलब उसको ना कोई फर्स्ट सेमेस्टर की डिग्री मिलनी है, ना सेकंड सेमेस्टर की, ना थर्ड, ना फिफ्थ की, कुछ भी नहीं मिलना उसे। ना वो फॉरेन स्टडी कर सकता है, ना वो कुछ कर सकता है। मतलब 3 साल उसके बर्बाद। 3 साल तो मतलब उनके तरफ से बर्बाद है, या बाकी जो केस वालों ने डिसीजन लेना है अभी वो पता नहीं। वो जेल भी जा सकते हैं। बिल्कुल, कोर्ट तो मतलब कोर्ट का जाना तो तय था ना, पक्का था वो। ये देखो, जो चीज 100% होनी थी, अब देखो ये इतना बढ़ चुके थे, इतना सीख चुके थे परमेश्वर के साथ इस मिनिस्ट्री के द्वारा, इन्हें समझ आ गई थी हालात में क्या करना है। इसके लिए आपने मुझसे बात की, कोई प्रार्थना कराई? नहीं कराई। ये बड़ी बात है। ना टीम से बात की, ना मुझसे प्रार्थना करवाई। नहीं तो कुछ लोग, हाय छोटी सी इतनी सी काली सी कोई परछाई आ गई, आए मम्मी मर गए, लुटे गए। ऐसे हैं लोग बेचारे। इतनी सी काली सी परछाई, क्या रात को सपना आ गया, उठते ही सवेरे आए खत्म कहानी, आए कराओ प्रार्थना। क्या है लोग बेचारे, सोचो। अब ये सीख चुके थे करना क्या है, ये उस लेवल में आ चुके थे, इन्हें पता था कोई बात नहीं, जितना मर्जी हालात है परमेश्वर हमारे साथ है। इनकी मम्मी ने कितने घंटे प्रेम में रही और परमेश्वर के सामने ये मैटर रखकर ये विश्वास से धन्यवाद करते रहिए, कुछ नहीं खत्म है। जो 100% केस इन पर बनना था, इनकी बेटी के 3 साल बर्बाद हो जाने थे। फॉरेन नहीं जा सकती, स्टडी नहीं कर सकती। और इनके जो एचओडी सर ऐसे, पापा जी केस बन चुका था ना, केस अब वो खत्म नहीं होना था। लेकिन इन्होंने जो उस लेवल के नियम में विश्वास किया, भरोसा किया और अंगीकार किया, वो कानून पूरा किया जिससे सब हालात हट जाते हैं। तो इनका हटा या नहीं हटा? हट गया ना, हट गया ना। और ये गवाही दे रहे हैं और ये फ्री है उस बड़ी प्रॉब्लम से। अब सवाल ये है, कब शैतान आपको रोकता है आपके विश्वास से? जब आपका वो लेवल नहीं है विश्वास का। कई बार, एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं तो बीच में दुष्ट भी काम करता है, लोग डर जाते हैं। लो जी हम गए थे वहां चर्च, कहते ये तो उल्टा हो रहा है, तो डरने के बाद आते नहीं और फिर सारी उम्र उसी चक्कर में रह जाते हैं। वो छुटकारा कहां से पाएंगे? एक ही तो मौका मिला था उन्हें। आप अब आए हो, खुश भी हो, डरना नहीं, आप रुको, हम मेहनत करेंगे आप पर, आपकी बड़ी जिंदगी प्रकट होगी, बड़ी ब्लेसिंग आपकी प्रकट होगी। ध्यान देना। ओके, गॉड ब्लेस यू। बीच में ये जरूरी था प्रचार के। सुनो, देखो, अब हिजकिया राजा उस लेवल में बढ़ रहा था कि शैतान ने अशूर के राजा को उत्साहित किया और इनके देश पर वो हमला करने के लिए पहुंच गया। अब उनकी सेना बड़ी थी, वो बड़े लेवल का राजा था। ये इनके पास इतना वो सेना बल, वो सारी चीजें नहीं थी उनके बराबर लड़ने के लिए। तो लड़ने के लिए बराबर नहीं, तो फिर क्या किया हिजकिया ने? क्या किया सोचो, मैं बताता हूं पढ़कर आपको एक चीज। ये हमारे सीखने का विषय है ताकि हम आगे बढ़ें। यहां पर हम पढ़ेंगे 13 हमने पढ़ दिया, 14 में लिखा, तब यहूदा के राजा हिजकिया ने अशूर के राजा के पास लकीश को कहला भेजा, मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। मतलब टैक्स कर जो भी तू डालेगा मेरे देश के ऊपर मैं दूंगा।
तो अशूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किकार चांदी और 30 किकार सोना ठहरा दिया। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली, उस सबको हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के दरवाजों से और उन खंभों से भी, जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को शील कर अशूर के राजा को दे दिया। तो भी अशूर का राजा ने त्रान, रबसरीस और रबशाके को बड़ी सेना देकर कालीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। अभी आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे क्या हुआ यहां पर? ठीक है, तो यहां पर प्रॉब्लम है। हिजकिय्याह के सामने एक हालात है। ये वो हिजकिय्याह है जो अपने बहुत सारे कुल में जो राजे अपराध और गुनाह परमेश्वर के सामने कर रहे थे, उनसे बढ़कर, उनसे अलग होकर ये परमेश्वर को दर्जा दे रहा है, पहला दर्जा। और कैसे इसने दर्जा दिया ये पढ़ते हम, ताकि हमें ये समझ आ जाए क्या दर्जा दिया इसने, क्या किया। 18 की 1 से पढ़ते हैं क्या लिखा। एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही हिजकिय्याह ने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, ये देखो, ये पढ़ो क्या क्या विषय है हिजकिय्याह का। आप जानते हो मूसा ने एक सांप बनाया था और ऊंचा ऐसे टांग दिया था, और लिखा पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, उस सांप के आगे, उस जो मूसा ने बनाया था। एक कारण से, उस समय एक कारण से बनाया था, लेकिन वो रेगुलर नहीं था, और इसने उसे तोड़ दिया ताकि वो लोग उस सांप की मूर्ति के आगे क्या जलाते थे? धूप। परमेश्वर के लोग पूजा करते थे उसकी, पीतल की चीज की। और लिखा, और उसने उनका नाम नहुशतान रखा। मतलब उस सांप के पीतल को क्या उसने कहा? पीतल का टुकड़ा है ये, सिर्फ ओनली फॉर। सुनो, ध्यान दो। अगर आप हिजकिय्याह के बारे में पढ़ोगे तो हिजकिय्याह ने लोगों को फिर से अशेरा उस समय मनुष्यों की बनाई हुई एक मूर्ति थी, ऐसे देवी अशेरा। अब तो नहीं है दुनिया में ये चीज, और भी कई ऐसी चीजें। तो ये परमेश्वर के वो लोग जो जानते थे परमेश्वर कौन है, लेकिन जैसे अपना मन अच्छा नहीं रखा, जैसे आप लोग ढीले पड़ जाते हो संगति से, रेगुलर बने नहीं रहते, रेगुलर परमेश्वर के साथ नहीं चलते, रेगुलर जैसे ठंड आ गई, बारिश आ गई तो आप नहीं आए, 2 हफ्ते नहीं आए, 3 हफ्ते नहीं आए, 4 हफ्ते नहीं आए, तो इससे क्या होगा? आपके ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव आने लगेगा, आपका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, आप परमेश्वर के साथ वैसा चल नहीं पाओगे। ये याद रखो। इसलिए अगर आप बड़ी बरकत, बड़ी चीजें चाहते हो, बड़ी आशीष चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को रोकना नहीं है, बनना है लगातार। अभी ये देखो, एक भाई है यहां बैठा, अनूप, स्वरूप, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा भूल गया। नहीं, इनका अनूप या स्वरूप, सुलेख, ऐसे नाम है इनका, सुलेख। ये भाई, उठना, कैमरा खा। ये भाई, बस बहुत रुक जा, यहीं इधर ही रुक जा। हाँ, बस थोड़ा सा सीन ले लो, बस जल्दी से। ये भाई हरियाणा से आता है। ये कभी कभी महीने में 2 बार आ जाता है, 3 बार भी आ जाता है, लेकिन महीने में 1-2 बार आना ही आना है इसने पक्का, नए लोगों को लेकर, नए लोगों को है।
नए नए लोगों को लेकर आता उनके भले के लिए। अब यहां से हरियाणा बहुत दूर है, कम से कम जहां से आप आते हो 300 किलोमीटर होगा। 300 किलोमीटर दूर गाड़ी है इसके पास, लेकिन उस गाड़ी का पेट्रोल डीजल का खर्चा जोड़ो कितना होगा? कम से कम 2000 होगा भाई। 3000 रुपए। नहीं, मैंने कम बोल दिया, मैं लुधियाना समझ बैठा। 3000 सोचो, और इतनी दूर से आना। और जब से ये जुड़ा, कब से जुड़ा भाई इस मिनिस्ट्री में? पिछले जून से, मतलब लगभग साल हो गया। 1.5 साल हो गया है। तब से लेकर आप रुके नहीं। कैसे जीवन आपका? बढ़िया। ये देख लो, उससे पहले भी ये प्रभु में था। उससे पहले कितना साल प्रभु में रहे? 8-9 महीने। उससे पहले भी। लेकिन यहां सबसे पावरफुल विषय यहां की शिक्षा जो से समझ आई, पावरफुल नियम से समझ आ गया कि परमेश्वर का राज्य क्या है। उसी ने इसका जीवन बदला, याद रखो, उसी ने। और आज आपका भी जीवन बदलने वाला है अगर आप बात को पकड़ रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो, हाँ मुझे जीना है। ठीक है, बैठ जाओ भाई। अब ध्यान दो इधर सब लोग, आप लोग, आपने रुकना नहीं है। ये प्रॉब्लम है आपकी, महीने में पता नहीं एक बार शक्ल दिखती है आपकी। ये विषय राइट नहीं है। आप जो बिजनेस करते हो ना, बिजनेस करते हो आप, जो भी आपकी नौकरी है, काम धंधा है, आप परमेश्वर को ज्यादा समय दो, ज्यादा समय दो, और देखना उसमें बरकत कितनी आएगी। कुछ लोग कामों में इतना ध्यान देते, इतना काम देते थे, फिर वहीं रहते, वही उतना ही, कुछ ज्यादा नहीं उनके पास है, कुछ ज्यादा नहीं है। क्यों ज्यादा नहीं है? मैं अपने बेटे को बोल रहा था, जो मेरा बेटा यहाँ वर्शिप करता है ना, वीरेंद्र, उसे मैं डांट भी रहा था और समझा भी रहा था। वो क्या करता है, रोज रात को 2-2, 3-3 घंटे वो करता है रियाज, और प्रे नहीं करता इतनी। तो मैंने उससे कहा तुम प्रे क्यों नहीं करते ज्यादा? कहता मुझे काम गुरुजी ने, जो उनका सिखाने वाला ना, सिंगिंग ये सिखाता है, जो उनका टीचर, उसने कहा वो इतना काम देता है मुझे, वो ज्यादा करना है, रियाज ये करना है। उसको मैंने बोला अगर तू 3 घंटे रियाज करता है ना, तो 1.5 घंटा प्रार्थना कर, 1 घंटा रियाज कर, उससे ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, उससे 3 घंटे से ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। करके देख, और नाले जल्दी होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ज्यादा समझ आएगी तुम्हें। लेकिन कुछ समय तो उसकी बुद्धि में ये बात पड़ नहीं रही थी, जैसे कई लोगों की नहीं पड़ती। कुछ लोग भी अपने काम को इतना ध्यान देते हैं, ये वो जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये है वो है। आप परमेश्वर को पहला दर्जा देकर देखो, वो चीज करो जो परमेश्वर कह रहा, वो पहले करो, फिर देखना आसान होता है या नहीं होता। और ये कहानी नहीं, 100% ये गारंटी की चीज है, गारंटी की चीज। करके देखना, याद रखना। और यहां पर क्या हुआ, इतना पावरफुल राजा, अपने पिता से भी ज्यादा पावरफुल राजा। इसका पिता ये चीजें अच्छी नहीं कर रहा था, गलत चीजें कर रहा था, लेकिन इसने अपने दाऊद मूल पुरुष, जो दाऊद मूल पुरुष, उसकी चाल चला। अशेरा हटा दिया, मूसा का सांप चूर चूर कर दिया, लाठें तोड़ दी, ऊंचे स्थान, मतलब उन लोगों ने पहाड़ों पर ऐसे पता नहीं क्या क्या पत्थर मिट्टी की चीजें बनाकर उनकी पूजा करते थे। अरे परमेश्वर कोई मनुष्य के हाथ की बनाई चीज नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थी चीज है। पुराने नियम में बहुत कुछ है जो आपको समझ आएगी जब आप आगे बढ़ोगे। लेकिन ऐसे राजा के सामने दुष्ट एक हालात ले आया, ठीक है। जब ये हालात आया, उसको भवन, जो परमेश्वर का मंदिर भवन, उसके दरवाजों के ऊपर जो सोना लगा था वो भी छीलना पड़ा उस राजे को देने के लिए। इतना बुरा हाल। लेकिन इस सिचुएशन में भी हिजकिय्याह किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। अब उसको कर दे रहा है, लेकिन अब बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, परमेश्वर के साथ और लेवल में बढ़ रहा है। जब और लेवल में ये बढ़ चुका है, तब उसी राजा के द्वारा, अशूरी राजों के द्वारा फिर एक बड़ा हालात आता है। इसको मैं सिखाऊंगा क्या हुआ यहां पर, क्योंकि यहां विषय है प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का।
जो आपको चाहिए दमदार, दमदार चाहिए या नहीं चाहिए? ये दमदार, दमदार चाहिए या नहीं चाहिए? कैसी चाहिए? दमदार, तो दमदार ही होगी, डोंट वरी। इसके लिए हम जाएंगे दूसरा इतिहास की बुक में, दूसरा इतिहास, इसका वचन पढ़ेंगे 32 अध्याय। ठीक है, यहां पर एक बड़ा विषय हिजकिया के सामने, हिजकिया राजा के सामने। लंबा वचन है लेकिन मैं कोशिश करता हूं जल्दी जल्दी आपको समझाने की। ठीक है, तो यहां से हम अगर आप पूरा पढ़ोगे 32 अध्याय तो आपको पूरी रचना समझ आएगी क्या क्या हुआ है। लेकिन मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा बीच में से। ठीक है, लेकिन ये याद रख लो, उसी राजे ने इन पर बड़ा हमला किया, एक बड़ी सेना को लेकर इनके विरुद्ध चढ़ाई कर दी और यहूदा में प्रवेश किया और इनके गाढ़ वालों नगरों के विरुद्ध उन्होंने डेरे डाल दिए, है ना, लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए। इन्होंने कई चीजें तो की। अब ये डर नहीं रहे, क्या नहीं कर रहे, अब इतना बढ़ गया जैसे वो सैम लड़की, कितने बड़े हालात में, ना तो टीम से बात की, ना ऐसा सोचा कि अगुए से प्रार्थना कराते, लेकिन जो सीखा वो किया, खुदा के सामने वो किया तो फतेह हासिल की, जबरदस्त आशीष पाई या नहीं पाई। लेकिन यहां पर अब ये बढ़ चुका था विश्वास में हिजकिया राजा। अब जान दादा ये मेरा परमेश्वर ताकतवर है। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर 32 का 6 से पढ़ेंगे हम, क्या लिखा। तब हिजकिया ने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और ये कहकर उनको धीरज दिया, हिया बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उनके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता, सुरक्षा और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिया की बातों पर भरोसा किए रहे। आमेन। अब समझ आ रही ना, जब विश्वास में बढ़ गया तो अब बातें भी समझ आ रही। हिजकिया को क्या करना है, लोगों को इकट्ठा कर रहा, पावर काम कर रही है, विश्वास काम कर रहा है, डर काम नहीं कर रहा। और पहले तो डर काम कर रहा था। जब आप बढ़ जाओगे तो आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा। जब आप लगातार चलोगे परमेश्वर के साथ तो परमेश्वर की ताकत आपके मन में काम करेगी, उसका वचन काम करेगा, उसका स्पिरिट काम करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो डर का आत्मा नहीं, वो ताकत का, सामर्थ का, संयम का आत्मा है। यह आत्मा पाया आपने, ये वरदान पाया आपने। आप परमेश्वर की संतान हो, आपका हक है अच्छी जिंदगी लेना। आप अच्छी जिंदगी जियोगे, अच्छी वाली जिंदगी। आमेन। सुनो ध्यान से, क्या हुआ यहां पर। जब ये चीजें बता रहा था अपने लोगों के लिए तो फिर क्या हुआ मैं बताता हूं और पढ़कर। हम यहां से और पढ़ेंगे 9 से आगे चलेंगे। इसके बाद अशूर का राजा सनहरीब, जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिया और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यूं कहने के लिए भेजा, अशूर का राजा सनहरीब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है जिसके तुम घिरे हुए यरूशलेम में बैठे हो। क्योंकि वो तो अंदर यरूशलेम में, बाहर उनकी बड़ी सेना थी, ये घिरे हुए थे, अंदर बैठे थे। तुम्हें किस पर भरोसा है, तुम तो घिरे हुए हो। घिरे 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 मतलब अंदर बंद हो, परेशानी में हो आप लोग। ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया उस अशूर के राजा ने। लेकिन उसके बाद सुनो और भी क्या हुआ। लिखा तुम तो अंदर बंद हो, परेशान हो। अशूर का राजा सनहरीब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है
जिससे तुम घिरे हुए हो, यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे ये कहकर के हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अशूर के राजा के पंजे से बचाएगा तुम्हें नहीं बरमाता है कि तुम भूखे प्यासे मर जाओ? आगे 13 पढ़ेंगे। क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या क्या किया? क्या उन देशों की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके? जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति बरमाने अथवा बहकाने ना पाए और तुम उसकी प्रतीति ना करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को ना जो मेरे हाथ से और ना मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका, निश्चय ही तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। आमेन। क्या हुआ यहां पर? ये राजा सनहरीब ताकतवर राजा था, बड़ी सेना, बड़ी मिलिट्री पावर स्ट्रांग थी, हथियार सेना बल बहुत स्ट्रांग था इसका। सुनो तो देखो, और ये कह रहा है मैंने और मेरे पुरखाओं और हमारे पूरे जो हमारी सेना है, हमारा पूरा जो देश है, हमारी जो पावर है, उसके सामने कितने देशों के लोग टिक नहीं पाए। कहता हमने इतने देशों को उजाड़ कर दिया, नाश कर दिया, और उनके जो देवता थे, उन देशों के देवता, क्या उनके देवता ने बचाया उन देशों को? ये कह रहा है वो राजा। पता नहीं 10-50 देशों को जीता, लेकिन कोई देवता उनका क्या उनकी रक्षा कर पाया? तो कहता तुम्हारा देवता, क्योंकि वो उसके हिसाब से ये खुदा परमेश्वर को भी वो क्या कह रहा है? देवता। कहता क्या तुम्हारा देवता बचा सकेगा हमारे हाथ से? उसके बाद जब और पढ़ोगे तो उन्होंने परमेश्वर की निंदा की और बड़ी खतरनाक बातें की। और जब ऐसा हुआ, उन बातों को सुनकर ये यहोवा परमेश्वर इस दुनिया के मालिक के लिए एक मनुष्य ने, एक आम मनुष्य ने ऐसी बातें की और कहा तुम्हें तुम्हारा देवता हमारे हाथ से नहीं बचा सकता। उसके बाद हिजकिय्याह ने, उस समय यशायाह नबी भी था, यशायाह नबी, उस समय हिजकिय्याह ने प्रार्थना की। प्रार्थना किसके आगे? इस प्रार्थना को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। ये है दूसरा राजा 19 अध्याय, उसकी 14 से पढ़ेंगे क्या लिखा। क्योंकि उस राजा ने एक पत्र भी भेजा लिखकर, जिसमें यहोवा परमेश्वर की निंदा की और बड़ी बड़ी बुरी बातें बोली। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तूने ही बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंख खोलकर देख और सनहरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो ये है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वह मनुष्यों के हाथ के बनाए हुए कांट और पत्थर ही के थे। इस कारण वह उनका नाश कर सके। आमेन। क्या समझ आ रही है? प्रार्थना में क्या समझ आ रही है? वो कहता इतने देशों को अशूर के राजा ने उजाड़ दिया, उन देशों को, लोगों को नष्ट कर दिया, उनके देवताओं की मूर्तियों को नाश कर दिया, आग में जला दिया, क्योंकि वो मनुष्य के हाथ की बनाई चीजें थी
और वो उन देशों को हाथ की बनाई हुई चीजें नहीं बचा सकती थी। लेकिन अब ये बात कर रहा है जीवित परमेश्वर की। सुनो ध्यान से। और लिखा, इसलिए अब है हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि तू ही यहोवा है। आमेन, आमेन। तो अभी क्या समझ आ रही है आपको? उसके बाद ये बात करता है यशाया नबी से, जैसे मैं भी खुदा का नबी हूं, और यशाया उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो परमेश्वर से मैसेज देता है, हिजकिया को देता है। हिजकिया को क्या मैसेज देता है? सुनो ध्यान से। इसको हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 14 की 32 से लेकर 37 तक। क्या लिखा? इसलिए यहोवा अब यशाया हिजकिया को बता रहा है, इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यूं कहता है, वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा। एक तीर भी, इस नगर को एक तीर भी ना मारने पाएगा। आगे क्या लिखा? और लिखा, ना वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यह वाणी है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। किसने ये कहा है? खुदा ने, परमेश्वर ने। उस समय भी ये नहीं लड़ सकता था क्योंकि उनके पास सेना बल ज्यादा था, लेकिन अब इनके साथ कौन था? तेरी लड़ाइयां कौन लड़ेगा? यहोवा लड़ेगा। याद रखना। आगे क्या लिखा? उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के एक दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 सेना को मार डाला। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं, लाशें ही लाशें पड़ी है। तब अशूर का राजा सनहरीब वहां से भाग गया और लौटकर नीवने में रहने लगा। वहां वह अपने देवता नेत्रोंक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदेमलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अराआत देश में भाग गए। तब उसका पुत्र इसरहदोन उसके स्थान पर राजा बना। देखो, काम खत्म हो गया सारी सेना का। कौन लड़ा? किसने प्रोटेक्शन दी? किसने जिताया? आपको प्रोटेक्शन कौन देगा? कैसे, कब, क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए? बोलो। अरे आप बस आए और चले गए, आए और चले गए, मुंह फुलाया, गुस्सा किया, ये काम किया, यहां से निकले सब कुछ वॉश, घर में गए चिंता, फिर गलत अंगीकार, आए ऊ ई मर गए, कब सही होगा, ये होगा, वो होगा। कैसे होगा ऐसे? वो तो चीज हुई नहीं जिससे होना था। पंडित ने आपको चीजें दी जब आप संसार में थे, कितने अच्छे से करते थे, डर से करते थे, उसकी लीक आगे पीछे ना जाए। उसका एक कानून, रात को 12 बजे कहा, 15 मिनट पहले तैयारी करते थे, कहीं 1 मिनट लेट ना हो जाए। संसारिक चीज, गलत चीज, और गलत चीज करने से आज तक किसका भला हुआ है? इस मनुष्यों की चीजें, मनुष्यों के ज्ञान से आज तक किसका भला हुआ है? क्या राजाओं की जिंदगी जीना चाहते हो? इस दुनिया में आप जियोगे अगर ये बात पकड़ लो। और मैं कहानी नहीं बोल रहा, कहानी। आप जानते हो, जितनी ज्यादा आप आत्मिक उन्नति करोगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के साथ बढ़ोगे, उतने ताकतवर मनुष्य होंगे आप। ये काम किसने करना है?
आप अपनी प्रार्थनाओं में जाओ, जो काम नहीं हो रहा उसे प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखो, रोज डेली धन्यवाद के साथ, ये हो चुका है, मैं जिस पर विश्वास करता हूं वो खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम होना नहीं है, ये क्या हालात, ये क्या प्रॉब्लम, ये कुछ नहीं है। ऐसे अपना विश्वास, ऐसे स्ट्रॉन्ग दिल, आप प्रे में जाओ, आप 15 मिनट कर दे, आधा घंटा करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, पॉजिटिव प्रे करो, पॉजिटिव प्रार्थना में रहो। जो चीजें, जो रिजल्ट आप चाहते हो उसे धन्यवाद से बोलो, परमेश्वर कर चुका है, यस इन द नेम ऑफ जीसस। आप आत्मिक उन्नति में रहो, करके देखो कुछ महीने, क्यों नहीं आएंगे रिजल्ट? किसी को 10 साल से बच्चा नहीं है, 20 साल से बच्चा नहीं है, आप लगातार मीटिंग में आओ, संगति में आओ, और इस बात के लिए लगातार परमेश्वर के पास जाओ, रोज धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ और बोलो बेबी है, वो दे चुका है, मेरी कुक ब्लेस है। लगातार 2-3 महीने स्ट्रांगली जाओ प्रे में, मैं दावे से कहता हूं रिजल्ट आएंगे। और मेरे शब्द आपकी जिंदगी में, मेरे वर्ड आपकी जिंदगी में पावरफुल काम करेंगे। क्यों काम नहीं करते? क्योंकि हम नॉर्मली जीते परमेश्वर के साथ, आगे कभी ना आगे। अब देखना, जैसे मौसम सही होगा, जितने लोग इसे 4 गुना बढ़ जाएंगे। और ठंड क्या है ठंड? क्या हमने मीटिंग बंद की? कभी मीटिंग कोई बंद हुई तूफान में, बारिश में? अच्छा, लोगों को ठंड लगती, हमें नहीं लगती। हमारे बच्चे सुबह 5 बजे आ जाते हैं ठंड में भी तैयारी करने। आप लोग 12 बजे आते, 11 बजे। पूछो इनसे, जो 5 बजे आपके लिए ये सारी तैयारी करने आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। अगर आपको करना पड़े 5 बजे आकर, चौथे दिन ही भाग जाओगे, बाद में आओगे नहीं। सोचो, अभी तो ये छोटा है, उधर जाना है, कितना काम होगा, बढ़ना पड़ेगा हमें। बाइबल में लिखा, देखो इस दुनिया में संसारिक मेहनत भी काम करती है। संसारिक मेहनत, जो म्यूजिशियन है ना, आज इन्होंने दिन को हमारे साथ ये संगति की, इनको पैसे मिले। अभी रात को प्रोग्राम पकड़ेंगे तो डबल हो जाएगा, डबल। क्या हो जाएगा इनकी, जितने इनको पैसे चाहिए, संसारिक मेहनत की, यहाँ की। अब शाम को कोई प्रोग्राम पकड़ेंगे, उसके भी पैसे आएंगे, कितने हो गए? डबल हो गए या नहीं हो गए? ये कहेंगे ठीक है, आज हमने दिन को प्रोग्राम किया है, छोड़ो, कहाँ रात पूरी जागेंगे, तो वो पैसे नहीं आएंगे। अगर वो मेहनत की तो आए। बाइबल में लिखा, स्पिरिचुअल मेहनत संसार की मेहनत से इतनी बड़ी नहीं है, कम मेहनत है वो। स्पिरिचुअल मेहनत अच्छी चीज है वो, उसमें संसारिक चीजें भी आसान हो जाती है स्पिरिचुअल मेहनत में। बाइबल में लिखा, मसीह में तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं है। लेकिन कहाँ है वो मेहनत? कहाँ वो मेरी मेहनत? कहाँ मैंने वो मेहनत की है कि वो चीजें छोड़ी है? जैसे हमने सीखा, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये मेहनत है, छोड़ना मेहनत है। उसमें प्रैक्टिकल करना, आत्मिक चीज प्रैक्टिकल करना है। कितने लोगों को गुस्सा आता है, कितने लोग झगड़ा करते हैं, कितने लोग गलत अंगीकार करते हैं, गलत चीजें करते हैं, उनको छोड़ो। ये छोड़ना स्पिरिचुअल मेहनत है। आत्मिक चीज पकड़ो। यहां आपको पता, आपने सीखा ये गलत चीज है, ये खुदा को पसंद नहीं है, ये बात उसको पसंद नहीं, उसे छोड़ो, उसे छोड़ो। जैसे वो बच्चा नशा करता था, उसको कॉल आती थी, लेकिन वो बना रहा, इधर परमेश्वर के साथ बना रहा, तो अच्छी जिंदगी आई। उस नशे से, गंदगी से वो आजाद हो गया, आज परमेश्वर के साथ है। हमारी पवित्रताई आपको पावरफुल इंसान प्रकट करेगी। एक पवित्रताई ऐसी चीज है खुदा के अंदर, जो शैतान को हिला कर रख देती है, उसकी ताकत को रोक कर रख देती है हमारी पवित्रताई। क्या आप तैयार हो इस पवित्रताई में चलने के लिए? तो फिर आज का वचन छोड़ना नहीं है, दोबारा सुनना है, इसे पकड़ना है। आज आपने जो आपने सुना है, इसे करना है। आज जो काम आपके सामने पेंडिंग है, जो चीजें आपकी प्रकट नहीं हो रही है, आज से बोलना शुरू कर दो, प्रकट है, ये हो चुकी है, ये मेरा खुदा कर चुका है, ये रिजल्ट आ चुका है। ये क्या चाहते आप, जो चाहते आप वो होगा। आपका काम नहीं चल रहा, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, रोज अंगीकार करो, यस ये अच्छा चल रहा है, ये काम मेरे परमेश्वर की ओर से हो रहा है। स्पिरिचुअल मेहनत ये, प्रे में रहो।
देखो यहां आप मीटिंग में आते हो ना, तो मीटिंग आपको चार्ज करती है, मीटिंग आपके मन को सही करती है। आप जितना शरीर में जाते हो, जितना आप डाउन होते हो, फिर से आप आगे आते हो। तो जो लोग गैप डालेंगे तो फिर कैसे वो स्ट्रॉन्ग आगे जाएंगे? गैप नहीं डालना। क्यों खुदा ने कहा 6 दिन काम करो, 1 दिन मुझे दो? क्यों कहा? संसार की दुनिया 6 दिन काम कर दी, 7वें दिन पिकनिक मनाती है, बार में जाती, विस्की पीती है, लेडीज भी पीती, बंदे भी पीते, ये करते वो करते, वो पता नहीं कब एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, वो खत्म कहानी, कुछ नहीं पता नहीं। वो संसारिक आनंद मान रहे, लेकिन सबसे बड़ा आनंद आपके पास होगा, पवित्र आनंद। कौन सा आनंद? पवित्र आनंद होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हो। जितनी गलत चीजें हैं, अगर आप तंबाकू खाते छोड़ो, सिगरेट बीड़ी पीता है कोई भाई छोड़ो, ये गलत चीज है, ये नशा, ये पवित्र मंदिर के लिए नहीं है। हम पवित्र मंदिर है लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यहां खुदा वास करेगा वो। तो आप जब ये नशे की चीजें करते हो तो शरीर में रहते हो, फिर शरीर में शरीर की बुद्धि रहती है, ची ची दिमाग टेढ़ा मेढ़ा रहता है, छोटी छोटी चीजों में कल्पते रहते हो, आत्मिक चीज हो नहीं रही, आत्मिक चीजों का आनंद आ नहीं रहा। आज से पकड़ लो ये वचन। मैं विश्वास करता हूं आज आपको समझ आएगी प्रोटेक्शन कैसे होगी। उद्धार से आपको स्वर्गदूत प्रोटेक्शन देंगे, पवित्रताई से, खुदा को पहला दर्जा देने से। संसार को पहला दर्जा नहीं देना, काम को पहला दर्जा नहीं देना, परमेश्वर को देना है। वो परमेश्वर जिसने ये सूरज बनाकर दिया, ये शरीर दिया, सांस दिया, उसकी ऑक्सीजन फ्री है। बीमारी में जाओगे, हॉस्पिटल में लाखों रुपए लगेंगे ऑक्सीजन के। उसकी कदर करो, उसका आदर करो, जो फ्री में चीजें देता है। अरे उसको आदर क्यों नहीं देते लोग? क्योंकि शरीर में है। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ आ गई, जो ऑक्सीजन फ्री देता है, बीमार होकर हॉस्पिटल में जाने से लाखों रुपए लगते, मेरा खुदा माना मैं उसे पहला दर्जा दूंगा, संसार को नहीं दूंगा। फिर देखो आपकी प्रोटेक्शन कैसे रहती है। 24 घंटे आपकी सुरक्षा रहेगी। और ये कहानी नहीं है। क्या नहीं है ये? आर यू रेडी? क्या इससे आप तैयार हो? तो फिर मेरी प्रार्थना आपके जीवन में आज काम करेगी। अगर आपने मन फिराया है, आज परमेश्वर के साथ जीने के लिए मन बना लिया है, मैं कुछ भी हो जाए परमेश्वर के साथ चलूंगा, पहला दर्जा उसे दूंगा। अगर आप दूसरे स्टेट से महीने में एक बार आओ, 100% एक बार आओ, यहां ऑनलाइन हर मीटिंग सुनो, और जो कुछ परमेश्वर आपको सिखाओ उसके अनुसार करते जाओ। आप इस दुनिया में ज्योति कहा, परमेश्वर ने ज्योति की तरह चमकोगे। आपके परिवार शाइन करेंगे, आपके जीवन शाइन करेंगे। ऐसे नहीं बीमारी में रहोगे, दुख में रहोगे, हाय मर गए, ये ऐसे नहीं होगा आपके साथ। आपकी बीमारियां नहीं रहेंगी आपकी बॉडी में। आपके लिए तंदुरुस्ती है, आपके शरीरों से रोगों को खत्म होना है। ये खुदा का वचन है। मैं विश्वास करता हूं सबसे बड़े कामों को आप इस मिनिस्ट्री में देखोगे।